वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका नेम है, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है इसको कहा जाता है कि आपको एक मॉडल बनाना है। ठीक है, और उस मॉडल का शेप कैसा होगा, सिलेंडर की शेप में होगा। और उस सिलेंडर के दोनों साइड जो है, दोनों एंड्स पर टू कोन्स क्या करने हैं, अटैच करने हैं। ठीक है, पहले सिलेंडर है, फिर दोनों ही कॉर्नर पर एक कोन यहाँ पर और दूसरा कोन यहाँ पर दूसरे एंड पे, ठीक है, अटैच करने हैं। और ये किस चीज़ का बनेगा, बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम शीट का बनाना है मॉडल। नाउ हमें आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पूरा मॉडल है उसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है पूरे मॉडल की। ठीक है, अब आगे इसमें और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो जो कोन अटैच किए हैं दोनों एंड्स पर, ठीक है, सिलेंडर के, उन कोन्स की हमें यहाँ पर हाइट गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है कि वो जो मॉडल है वो कितना जो है एयर जो है कंटेन कर सकता है। ठीक है, जो इसने बनाया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमें वॉल्यूम निकालना है पूरी डायग्राम का, जो पूरा मॉडल बना है उसका। ठीक है, और इसमें हमें एक छोटा सा यहाँ पे अज्यूम दे रखा है कि अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर मानकर चलना है कि आउटर मतलब बाहर से भी और इनर मतलब अंदर से भी जो डायमेंशंस है ऑफ द मेडल, ठीक है, जो मॉडल है वो क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, नियरली द सेम। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलेंडर की शेप में एक बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पर जो है कोन अटैच्ड है। ठीक है, एक कोन यहाँ पर है और दूसरा कोन यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कोन की हाइट हो गई और ये इसका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ये दोनों का है, कोन का भी और सिलेंडर का भी। यहाँ पे भी बना लेंगे, ये कोन का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा दोनों का। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी ये किसकी हाइट है, कोन की। ठीक है, अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो टोटल जो हाइट गिवन है पूरे मॉडल की वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है। ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में वो पूरे मॉडल की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और अगर हम सिलेंडर की हाइट देखें तो सिलेंडर की लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, तो ये हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें इसकी फॉर्मूले में नीड है सिलेंडर की लेंथ, तो ये भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पे हमें, डायमीटर ऑफ द मॉडल। ठीक है, तो डायमीटर हमारा ये है, ये वाली लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक कितना गिवन है डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे हमें गिवन है कोन की हाइट, ठीक है। तो कोन की हाइट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कोन की हाइट है, और ये कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेंडर की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला 2 सेंटीमीटर इस टोटल में से माइनस कर दूंगा तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट बच जाएगी, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट भी हम लोग निकालेंगे आगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो जो गिवन है वो सब यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द कोन गिवन है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। इसको हम लोग H1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो हाइट हो जाएगी, एक तो कोन की भी हाइट और सिलेंडर की भी हाइट। दोनों को हम लोग H नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको H1 से डिनोट कर रहे हैं कोन की हाइट को, ठीक है। तो कोन की हाइट हमें H1 कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे सिलेंडर की हाइट निकालनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिलेंडर की हाइट है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं H2 से, ठीक है। H2 जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल हाइट जो है पूरे मॉडल की, ठीक है, 12, इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले 2 को भी, कोन की हाइट को, और ये दूसरे वाले कोन की हाइट को, ठीक है। मतलब 2 + 2 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 12 - 2 + 2 हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो H2 हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और H2 क्या है हमारी सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो दोनों की हाइट तो यहाँ पर निकल गई, ये हमें फॉर्मूले में यूज़ करनी है हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन भी निकल गई और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी। अब हमें डायमीटर गिवन है इसमें, ठीक है। डायमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे रेडियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जो डायमीटर है दोनों ही कोन का भी और सिलेंडर का भी क्या है इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोन का डायमीटर 3 है और सिलेंडर का भी डायमीटर कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर ऑफ द मॉडल, ठीक है। कितना गिवन डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग अब रेडियस निकाल लेंगे दोनों का। पहले हम लोग लिख देते हैं कि रेडियस क्या है दोनों की इक्वल है, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और दोनों की रेडियस हम लोग क्या लेट कर रहे हैं r, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस जिसको हम लोग r से डिनोट कर रहे हैं और दोनों की रेडियस क्या है सेम है, तो रेडियस हमारी डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3 का हाफ। तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का रेडियस भी लिख दिया, कोन का भी और सिलेंडर का भी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दी है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा देखो मॉडल है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस पूरे ही मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग प्लस कर देंगे दोनों ही कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है पूरे जो मॉडल है इसका क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे एक, देयरफॉर
द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में कितनी एयर जो है वो कंटेन कर सकते हैं, तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम लोग प्लस कर देंगे दो जो हमारे कोन हैं, ठीक है, दोनों तरफ अटैच है, दोनों एंड्स पे सिलेंडर के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 2 से इंटू कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। एक ही वॉल्यूम हम निकाल लेंगे कोन का और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों ही कोन का आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट है और यही आप लोगों को समझना है, इसी पे पूरा क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर अब इजीली निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर की हाइट को हम लोगों ने किससे डिनोट कर रखा है, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर किससे डिनोट कर रखा है, H2 से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर H को हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है और यहाँ पर हम लोग H को क्या लिखेंगे, H1, क्योंकि हाइट ऑफ द कोन हम लोगों ने क्या मानी हुई है, H1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, H1। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पाई की वैल्यू है ना, ये हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, पहले अभी हम लोग पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं, पाई। नाउ रेडियस, ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना है सिलेंडर का, दोनों का तो रेडियस इक्वल ही है, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस कितना है, 3/2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और H2 हमारी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, इनटू में 8 प्लस में 2 इंटू 1/3। पाई को हम लोग अभी ऐसे ही रख देंगे, पाई की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, ना इसका रेडियस, तो इसका रेडियस भी हमारा कितना है, 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। और H1, तो H1 किसको डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, फिर आंसर आ जाएगा। पाई इनटू में ये स्क्वायर जो है 3 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 8 प्लस में 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। 4 के टेबल से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये वाला 2 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 3 के टेबल में 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब जो जो बच गया वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बच गया 9 इंटू 2, तो 9 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 18। और क्या बच गया, पाई। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3। ठीक है, 1 1 है तो 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, और क्या बच गया, पाई। ठीक है, तो 18 पाई प्लस में 3 पाई। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 18 पाई प्लस में 3 पाई कितना हो जाएगा हमारा, 21 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पाई की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो पाई हम 22/7 यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसलिए हम लोगों ने पाई की वैल्यू पहले ही पुट नहीं करी थी, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है इजीली पुट कर सकते हैं, करना चाहो तो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है,
नाउ 21 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 22/7। ठीक है, तो 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू 22। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 66 और यह आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। मतलब ये जो हमारा पूरा मॉडल है उसका वॉल्यूम आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो गाइज़ यही हमारा इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। ठीक है, तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।